मसीह में प्रियो आप सभी को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे हैं और प्रभु में जुड़े हैं। प्रियो आज का जो मेरा भाग है, मेरा जो काम है, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं सोचा क्यों ना हर संडे का जो समाचार का भाग है, गॉस्पेल का पर्सन है, वो हर सैटरडे शाम को या संडे मॉर्निंग को सबके पास पहुँचाया जाए, ताकि हमारे संडे सर्विस में हमें सरमन देने में कुछ मदद हो जाए। तो प्रिय, इसलिए मैं ये शुरू किया कि मेरा ये सिलसिला शुरू किया हूँ कि हर संडे या सैटरडे शाम को आप सबके पास सुसमाचार का भाग को छोटा सा संदेश के रूप में आपके पास पहुँचाऊँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्रभु की महिमा करें, और अगर वीडियो को देखें और इसको सीखने के लिए तो आप मेरे वीडियो को मिस ना करें। तो प्रियो, आज सितंबर 5 है। सितंबर 5 हम सब भारतीयों के लिए, हम और इंडियन के लिए ये एक खास दिवस है। क्यों? हम सब जानते हैं कि हम सब ने गुरु दिवस के रूप में मानते हैं, गुरु दिवस मनाते हैं, यानी कि भारत का सबसे पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस को हम मनाते हैं टीचर्स डे के रूप में, और मनाना भी चाहिए। तो प्रियो, बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? आज का जो संडे का हमारा थीम है वो है बहुत ही बढ़िया थीम, बहुत ही अच्छा थीम है, खूबसूरत थीम आज दिया गया है कि एजुकेशन संडे। जी हाँ, शिक्षा इत्तिबार। मसीह एक महान गुरु, यीशु मसीह एक महान शिक्षक के रूप में आज का जो हमारा विषय है, एक थीम है। तो प्रियो, इस वचन को, इस थीम को जानने के लिए आज का जो सुसमाचार का भाग है, गॉस्पेल का पर्सन है, वो है सेंट जॉन चैप्टर 13 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 12 to 17। संत यूहन्ना के सुसमाचार, उसके अध्याय 13 वचन 12 से लेकर 17 तक। तो 12 वचन तक जाने से पहले हम एक वचन को देखें, 1 से 11 तक। उसमें भी बहुत खूबसूरत घटना लिखा गया है। क्या लिखा गया है? उसका हेडिंग में दिया गया है, यीशु का चेलों के पैर धोना। जी हाँ, यीशु मसीह का अपने चेलों के पैरों को धोना। इस हेडिंग से ही हमें सब कुछ पता चलता है कि इस घटना क्या है। यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धोना। एक गुरु, एक शिक्षक अपने चेलों के पैर धोना। अगर सोचे तो कितना एक तुच्छ काम लगता है ना? कितना एक छोटा सा काम लगता है, बहुत ही हीन काम लगता है। लेकिन नहीं मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने गुरु होते हुए भी हम सबको ये सिखाया कि गुरु होने से पहले सबसे पहले चेला बनो। जी हाँ, महान बनने के लिए सबसे पहले किसी का सेवक बनो, मालिक बनने के लिए किसी का सेवक बनो, बड़ा होने के लिए सबसे पहले छोटा बनो, क्योंकि सबका प्रारंभ छोटा से होता है। जी हाँ, छोटा प्रारंभ से ही बड़ा बड़ा काम होता है, और उसका परिणाम भी महान परिणाम होता है। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा है तो समझ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों के पैर को धोते हैं। उस समय की परंपरा था कि अगर किसी ने किसी के घर में किसी को गेस्ट के रूप में बुलाया होगा, कि अतिथि के रूप में, तो वो लोग अपने घर में नहा के जाते थे, और उस घर में जब प्रवेश करते थे, प्रवेश करने के समय उनका पैरों को धोआ जाता था। आजकल भी बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ में है ये परंपरा कि घर में एंट्री करने से पहले, प्रवेश करने से पहले उनका हाथ पैरों को धोआ जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि जो बाहर धूल लगा हुआ होगा, जो कीचड़, जो गंदा हुआ होगा, उसको धो के हम उस घर में प्रवेश करना है। अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। तो यीशु मसीह ने भी इस परंपरा के साथ ही फॉलो किया कि उनके पैरों को धोए। लेकिन ये धोना और यीशु मसीह का धोना बहुत ही फर्क है। जी हाँ, जमीन आसमान का फर्क है। यीशु मसीह ने उनका पैरों को क्यों धोआ, क्यों धोते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। तो जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, बहुत छोटा सा झुंड था, सिर्फ उनका चेले लोग थे, 12 लोग थे और यीशु मसीह थे। देखिए, छोटा सा झुंड है, उसमें यीशु मसीह सर्विस को अपनाते हैं और सर्विस को आयोजन करते हैं। वचन 6 में लिखा गया कि जब वो सीमोन पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, जो मैं अभी करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। जी हाँ, अभी नहीं जानता, अभी नहीं समझेगा, लेकिन इसके बाद तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हारा पैर मैं क्यों धो रहा हूँ। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में तुम समझोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ।
तो पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा, तू मेरे पाँव कभी नहीं धोएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। देखिए, बहुत एक बड़ा बात यीशु मसीह ने कह दिया कि अगर मैं तेरा पाँव को ना धोऊं, पैरों को ना धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, कुछ भी रिश्ता नहीं, कुछ भी संबंध नहीं। हाँ मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह की उस लहू के साथ, लहू से हमें धोना पड़ेगा, हम अपने आप को धोना पड़ेगा और हमें साफ करना पड़ेगा। तभी हम यीशु मसीह का उस रिश्ता के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं, यीशु मसीह से हम साझा बना सकते हैं। उसके बाद पतरस क्या कहता है? साइमन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं, सिर्फ मेरे पाँव नहीं धोना, वरन हाथ और सिर भी धो दे। देखिए, जब यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं तेरे पाँव को ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ रिश्ता नहीं है, साझा नहीं है, तो पतरस कहता है, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो मेरा बस पाँव को नहीं, पैरों को ही नहीं, वरन मेरा सिर को भी धोना, मेरे हाथ को भी धोना, मेरे शरीर को भी धो देना। लेकिन यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँवों के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। जी हाँ, जो नहा चुका है, जो बपतिस्मा लिया है, जो यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, उसको और कुछ धोने का, कुछ नहाने का जरूरत नहीं है, बस पाँव धोने से ठीक हो जाएगा। क्योंकि तुम शुद्ध हो। और कहता है, लेकिन सब लोग शुद्ध नहीं हो, सब लोग शुद्ध नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि उसका चला है यहूदी इस्करियोती, वो उसको शत्रुओं के हाथों में पकड़वाने वाला था। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सब लोग शुद्ध नहीं हो। यीशु मसीह को पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। तो मेरे प्रियो, उसके बाद जो हम देखते हैं, ये सब परंपरा खत्म होता है, तो यीशु मसीह अपने चेलों के पैरों को धोते हैं। उसके बाद वचन 12 से जो देखते हैं, हमारा जो मेन भाग है, कि जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या तुमको समझ में आ गया कि मैंने तुम्हारे साथ ये क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। देखिए, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, वो ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं प्रभु हूँ, इसलिए तुम ठीक कहते हो। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। देखिए, बहुत एक अच्छा वचन है। आज के दिन में हम सबके लिए एक बहुत शिक्षा लेने की बात है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं गुरु होकर ये काम कर सकता हूँ, तो तुम भी ऐसा ही करना चाहिए। आज देखते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, किसी का अगर मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसका जो हर एक वचन को, हर एक काम को वे फॉलो करते हैं। आजकल बहुत स्टाइल है। देखिए, अगर हेयर स्टाइल है, ड्रेस कोड है, हमारा सब शरीर को सजावट भी आजकल कोई ना कोई किसी को फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम मुझे गुरु और प्रभु के रूप में मानते हो, तो मेरा हर एक वचन को और हर एक काम को भी मानोगे। जी हाँ, मानोगे। तो देखिए, ये हमें शिक्षा देता है कि हमें क्या करना है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं गुरु के रूप में, तो हमें भी उनका हर एक वचन को, हर एक काम को फॉलो करना जरूरी है। प्रियो, यीशु मसीह बहुत एक अच्छा यहाँ पर शिक्षा देते हैं कि सबसे पहले तुम सेवक बनो, चेला बनो, छोटा बनो, तो एक ना एक दिन तुम अपने आप बड़े हो जाओगे, तुम महान कहलाओगे, तुम बड़े कहलाओगे। हालेलुया। उसके बाद कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। जी हाँ,
नमूना दिखा दिया, एक एग्जाम्पल, एक आदर्श के रूप में दिखा दिया कि तुमको क्या करना है। अगर मैं गुरु होके, तुम्हारा प्रभु होके ऐसा कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। लेकिन आज हम जब देखते हैं कि आज हमें बड़े बड़े जगह चाहिए, हमें ऊंचाई चाहिए, हमें सबके सामने बैठना है, नीचे नहीं बैठना, ऊपर बैठना है। तो मेरे प्रिय, प्रभु कहता है कि सबसे पहले तुम सेवक बनो, सबसे पहले नीचे बैठना सीखो। अगर कोई आके आपको कहे कि आप ऊपर बैठना जरूरी है, तो उसमें हमारा कितना गुणगान होगा, हमें कितना महान कहलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि अगर गुरु हो के मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, तुम्हें भी करना है। जी हाँ, तुम्हें भी ये करना है। एक बार एक मिशन में काम कर रहा था, एक मिशन में था, एक घर में थे, तो एक अचन थे। अचन, हमने खाना खाए, खाना खाने के बाद जो प्लेट धोते हैं, अक्सर कचमा प्लेट धोया करती थी, तो इसलिए हम क्या किए, हम प्लेट सब वहाँ पर वॉश बेसिन में रख दिए, वॉश बेसिन में सब प्लेट छोड़ दिए। उसके बाद कचमा किसी वजह से वहाँ पर किचन में नहीं गई थी, तो अचन जाके हम जो खाए थे सबका प्लेट धो रहे थे। तो मैं और मेरा भाई हम लोग वहाँ पे किचन में गए और देखे अचन हमारा प्लेट धो रहे हैं। तो हमने कहा, अचन जी हम प्लेट साफ करेंगे। लेकिन अचन कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं है, अगर मैं आज साफ करूं तो कल तुम साफ करोगे। देखिए, अगर मैं आज साफ करूंगा तुम कल साफ करोगे। इस वचन में देखिए कितना गहराई है। जी हाँ, अगर मैं आज साफ करूंगा, तुम्हारा अचन होके या तुम्हारा गुरु होके, अगर मैं आज तुम्हारा प्लेट साफ करूं तो कल तुम दूसरों की साफ करोगे। बहुत गहराई वचन है। तो मेरे प्रियो, मुझे उस वचन बहुत ही अच्छा लगा कि वाह क्या बात है। उनका स्वभाव को मुझे बहुत अच्छा लगा कि अचन होते हुए हम जो हमारे प्लेट्स धो रहे थे और ये कहा कि अगर मैं आज आपका प्लेट साफ करूं तो कल आप किसी का प्लेट साफ करोगे। ये है नमूना। जी हाँ, ये है एक नमूना, एक आदर्श है मेरे मित्रों। इसीलिए प्रिय यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें नमूना दिखा दिया है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखा दिया है कि जैसे मैंने एक गुरु होके, तुम्हारा प्रभु होके तुम्हारा पैरों को धोया है, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों का पैरों को धोना चाहिए, दूसरों का सेवा करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों की भलाई करना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और यीशु मसीह एक बात कहते हैं कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया हूँ। देखिए कितने गंभीर बात है कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए आया हूँ। सेवा फिर किसको जरूरत है? सेवा उनको जरूरत है जो लोग ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सबके द्वारा छोटा समझे गए हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होगा, ना खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना पीने के लिए, ना घर है। ऐसे लोगों के लिए कुछ ज़रूरत है तो उनको सेवा करना है। तो यीशु मसीह कहा कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, दूसरों से सेवा पाने के लिए नहीं, वरन सेवा करने के लिए आया हूँ। जी हाँ मित्रों, इसलिए हमें भी आज सेवक, आज सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, हमें भी दूसरों की सेवा करना जरूरी है। तो एक प्रभु के दास ये कह रहे थे कि हम सब जानते हैं कि सुसमाचार 4 गॉस्पेल है, लेकिन और एक गॉस्पेल है, गॉस्पेल 5। वो प्रभु के दास मुझे कह रहे थे गॉस्पेल 5 है। मैंने पूछा क्या है गॉस्पेल, और 5वां गॉस्पेल कौन सा है? तो उन्होंने मुझे कहा देखिए, हम तो ये वचन सुसमाचार पढ़ते हैं, गॉस्पेल पढ़ते हैं, लेकिन और एक सुसमाचार जो है वो खुद हम हैं, हम सर्वेंट है, क्राइस्ट सर्वेंट है, कि हमने जो जिंदगी बिताए हैं, हमारा जीवन शैली है, उसको देख के दूसरे लोग देखते हैं कि हम कैसे हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई देते हैं। अगर हमें उनको प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं तो वे लोग हमें विश्वास करते हैं, हमें भरोसा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। अगर हमारा जीवन ही ऐसा नहीं है तो वो भी हमें विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं। जी हाँ मित्रों, ऐसे ही तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसा होना चाहिए ताकि जो देखने वाले हैं वो खुद समझ सके कि जी हाँ, ये प्रभु के दास हैं, ये प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैंने कहा महान होने के लिए हमें सबसे पहले
सेवक बनना पड़ेगा। बड़ा होने के लिए सबसे पहले छोटा बनना पड़ेगा। मालिक होने के लिए हम सबसे पहले चेला बनना पड़ेगा। तो एक ना एक दिन हमें उस मुकाम तक प्रभु पहुंचाएंगे। जी हाँ, उस मंजिल तक हम पहुंचाएंगे जो हम चाहते होंगे। लेकिन ये नहीं कि हम उसको पाने के लिए ना करें, लेकिन हमारा काम हम करते जाएं, प्रभु हमारे साथ रहेगा। तो मेरे मित्रों, ये हम देखा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। देखिए, और एक बात साफ साफ कह दिया कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ व्यक्ति अपने भेजने वाले से बड़ा है। वाओ, कितना एक सुंदर वचन है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि दास कभी भी अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, और भेजा हुआ वाला भेजने वाले से कभी बड़ा नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, तो आज हम सब लोग भेजे हुए हैं, किसी के द्वारा भेजे हुए हैं, और आज हम सब लोग एक एक दास है। पौलुस कहता है मैं पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। जी हाँ, यीशु मसीह का दास हूँ। तो हम लोग सब ने प्रभु यीशु मसीह का एक एक बुलाए गए दास है, एक सेवक है, एक चेला है। तो यीशु मसीह का सेवा करने से पहले हमें आज इस दुनिया में हमारे भाई इंसानों को सेवा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहते हैं, वी कैनॉट सर्व गॉड विदाउट सर्विंग द पीपल। हम इंसानों की सेवा के बिना प्रभु परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। जी हाँ, ऐसा ही हम प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के लिए सबसे पहले हम इंसानों को सेवा करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें छोटा बनना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सेवक बनना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हीन तुच्छ बनना पड़ेगा। तब तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे और हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, और जो देखने वाले हैं वो समझेंगे, वो जानेंगे, जी हाँ ये लोग प्रभु के दास हैं। जी हाँ, ये लोग प्रभु के चेले हैं। जी हाँ, ये लोग प्रभु के संतान हैं। जी हाँ, सचमुच ये लोग सत्य परमेश्वर को मानने वाले हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यीशु मसीह को फॉलो करने वाले हैं। जी हाँ मित्र, इसलिए हम आज सोचें कि आज हम क्या बनना चाहते हैं। क्या हम आज दास बनना चाहते हैं? क्या आज हम किसी का सेवक बनना चाहते हैं? क्या हम किसी का चेला बनना चाहते हैं? जी हाँ, बनना पड़ेगा। अगर हम बनते हैं तो प्रभु हमें महान बनाएगा। अगर हम छोटा बनते हैं तो प्रभु हमें बड़ा बनाएगा। अगर हम किसी का सेवक बने हैं तो प्रभु हमें एक ना एक दिन महान बनाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह और एक बात जानते थे कि देखिए, एक प्रेम की बात। यीशु मसीह जानते थे कि इस्करियत यहूदा उसको पकड़वाने वाला है, फिर भी वो सबको प्रेम से पेश आते हैं। उसको ना गुस्सा किए, ना उसको विरोध किए, लेकिन ये जताया कि कोई ना कोई तुम में से मुझे पकड़वाएगा। एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। फिर भी सबके साथ एक प्रेम के साथ, एक अच्छाई के साथ उसमें सबके पैरों को धोते हैं। देखिए, ये जानते हुए भी एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, ना उससे हिंसा किए, ना उससे क्रोध रखा, ना उसको गुस्सा किए, ना उसके बारे में उसके विरोध में कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सबके पैरों को धोते हैं। जी हाँ, सबके पैरों को धोते हैं। तो मेरे प्रियो, आज भी मैं कहना चाहा कि अगर हम किसी का सेवक बने हैं तो सबसे पहले किसी का सेवा करने के लिए उसका हम चेला बनना पड़ेगा। हमें महान बनने के लिए सबसे पहले सेवक बनना पड़ेगा। बड़ा बनने के लिए छोटा होना पड़ेगा। महान होने के लिए हीन होना, तुच्छ होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मालिक होने के लिए दास होना पड़ेगा। तब एक ना एक दिन हम सब लोग महान कहलाएंगे, यीशु मसीह का सच्चा सेवक कहलाएंगे, यीशु मसीह का सच्चा एक फॉलोअर्स कहलाएंगे, यीशु मसीह का संतान कहलाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप सब इस वचन को सुने और आप भी कुछ कमेंट करें कि आपको कैसे लगा, और प्रार्थना करें ताकि मैं आने वाले दिनों में और अच्छी तरह से गहराई से जो संडे का पर्सन है उन भागों को आपके पास पहुंचाऊं। तो इस छोटे से वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।